यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग यीशु के लहू में सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर पल हर क्षण अपने अनुग्रह भरी दृष्टि अपने लोगों पर बना कर रखता है। प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पित कर दें, अपने परिवार को समर्पित कर दें, अपने कार्य के क्षेत्र को आप समर्पित कर दें, ताकि परमेश्वर की आशीष और बरकत अपरंपार जो उसने रखी हुई है हम सब के लिए वो हमें दे और हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएँ। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 14 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वचन बताता है, सभी मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे अंदर पवित्रता होगी, शांति होगी और आप प्रभु को देख पाएंगे। प्रियो, हर एक विश्वासी की इच्छा होती है कि वो प्रभु को देखे। सबसे पहले हमारे हृदय हमेशा परमेश्वर से भरे हों। हर एक परिस्थिति में हम अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु की संगति में हम बने रहें, क्योंकि हम यीशु प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रियो, कभी कभी हम अपने आप में ये सोचकर तसल्ली कर लेते हैं कि भवन में जाकर प्रार्थना कर ली, थोड़े समय के लिए घर में प्रार्थना कर ली, इतना काफ़ी है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हर एक मनुष्य के विचार अलग हैं। हम चाहते हैं करना, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे विचार नहीं मिलते हैं। एक ही परिवार में कई बार अलग अलग लोगों के विचार पाए जाते हैं। तो प्रियो, हमारे विचार तो जरूर अलग हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहता है, प्रेम करो एक दूसरे से, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो। मैंने तुम्हें प्रेम करना सिखाया है। वचन बता रहा है, सब से मेल मिलाप रखने और पवित्रता के खोजी हो। प्रियो, हम एक ही परिवार में कई सदस्य होते हैं और हमारे स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम उनका भला चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, हम एक ही प्रभु के संतान हैं। हम एक ही प्रभु की प्रार्थना करते हैं, एक ही प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो किसी को कम या किसी को ज़्यादा ऐसा वो प्रेम नहीं करते हैं। योग्यता के अनुसार वो हमें आशीष और बरकत देते हैं, प्रतिफल देते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारियों को सिखाते हैं कि हमें क्या करना है परमेश्वर के प्रति। सुप्रियो, हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से हम जब प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, प्रियो, आपस में हमें भी प्रेम रखना है। हमारी कलीसिया में बहुत से परिवार होते हैं, सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं, लेकिन हम फिर भी एक होकर रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। कई बार हमारे स्वभाव बहुत अलग होने के कारण हमारे विचारों में भिन्नता होती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन प्रियो, हमें वचन को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पर इस पृथ्वी पर हमें प्रकट करना है कि हमारा परमेश्वर प्रेम है और वो हमें ये सिखाता है कि हमें मेल मिलाप रखना है। वचन में लिखा हुआ है कि मेल मिलाप रखने और पवित्रता के खोजी बनो। प्रियो,
कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है, फिर भी हमें उससे प्रेम करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। बहुत से लोग हैं जो हमें नहीं पसंद करते, हमारे कार्यों को नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं, ये उनका अपना स्वभाव है, नहीं पसंद करते कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें सबके लिए प्रार्थना करनी है। तुम्हें सबके लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को हर एक पल के लिए धन्यवाद देना है कि उसने हमें ये अवसर दिया है प्रार्थना करने का, वचन के माध्यम से बात करने का। और जब हम प्रियो प्रार्थना करेंगे उनके लिए, जब हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने हृदय में हम मेल मिलाप रखेंगे, तो हम यीशु के नाम से ऊंचे होते जाएंगे। प्रियो, यीशु हमें, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को वो बढ़ाता जाएगा। हर एक क्षेत्र में वो हमें बढ़ोतरी देगा। हमारे अंदर यीशु का प्रेम है, हम पवित्रता के खोजी हैं। प्रियो, हमारे अंदर यीशु का प्रेम है, इसीलिए हम भले कार्य कर पाते हैं। हम परमेश्वर में रहते हुए अपने आप को पवित्रता में रखें। कतई किसी भी हालात में हम अपने आप को ऐसे रास्ते पर ना ले जाएं जो परमेश्वर को नहीं भाता है। कई बार हम बुराई के रास्ते को चुन लेते हैं, हमें क्रोध आता है। कई बार हम सोचते हैं हम इतनी भलाई कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें बुराई ही देखने को मिल रही है, लोग हमें फिर भी गलत बोल रहे हैं। क्रोध आ जाता है, लेकिन उस क्रोध में कभी भी कतई गलत फैसला ना करें, क्योंकि परमेश्वर ये कह रहा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और पवित्रता के खोजी हो। हाँ प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम है वहाँ पर कोई भी ईर्ष्या, कोई घृणा, कोई भी नफरत जैसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसने यही सिखाया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर ने प्रार्थना की आत्मा दी है, हमें सत्य का आत्मा दिया है, और हम इस पृथ्वी पर रहकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है, साथ ही हमारे परमेश्वर की बढ़ाई होती है, हमारे परमेश्वर की तारीफ होती है। लोग देखकर ये कहते हैं कि ये हैं परमेश्वर के लोग, ये हैं जीवित परमेश्वर के लोग। हमारी पहचान है। प्रेम आपस में हमें बनाकर रखना है। प्रियो, वचन बार बार हमसे यही कहता है, पवित्रता के साथ प्रार्थना करो। आप पवित्रता के साथ प्रार्थना करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन प्रभु को आप देखने पाएंगे। यहाँ पर वचन बता रहा है कि जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखने पाएगा। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, हम पवित्रता के साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए हम मेल मिलाप की भावना रखेंगे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तो आप अवश्य प्रभु को देखने पाएंगे। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, समय रहते हुए हम प्रभु के सामने पश्चाताप अवश्य कर लें। पवित्र जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमें अवश्य क्षमा करेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो दया का सागर है। वो हमें शांति की आत्मा देगा, वो हमें आनंद की आत्मा देगा। इस संसार में वो आपको एक ऊंचा स्थान देगा, वो आपको, आपके परिवार को भरपूरी का जीवन देना चाहता है। प्रियो, वो अवश्य आपको आशीष देगा, बरकत देगा। प्रियो, हम सभी एक दूसरे से प्रेम करें और जैसा वचन बता रहा है कि सबसे मेल मिलाप रखो, हम सबसे मेल मिलाप रखें। जहाँ यीशु प्रभु का नाम है वहाँ जीवन है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हमें नित्य प्रार्थना करता रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग पर ले चले। हाँ प्रियो, हम धार्मिकता के मार्ग पर चलते हुए
परमेश्वर को धन्यवाद दें और हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो और हम पवित्रता के खोजी बनी रहें और एक दिन परमेश्वर हमें दर्शन देंगे। और जब वो हमें दर्शन देंगे, सच में वो दिन बड़ा अद्भुत होगा। इसलिए वचन के माध्यम से आप हर एक दिन बात करें और सबके लिए प्रार्थना करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। हम सब हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की तारीफ हो। निरंतर हमारे मुंह से प्रभु जी आपकी तारीफ होती रहे। प्यारे परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। अपने हर एक भाई को, हर एक बहन को, पिता, उनके परिवार को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, उनके कार्य के क्षेत्रों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। पिता ओ खुदावंद, हालेलुया प्रभु, सब पर आशीष हो। सब प्रभु जी कमाइयों पर प्रभु जी आशीष हो, बरकत हो। मेरे खुदावंद खत्ते भरे पूरे रहे। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। स्वर्ग से आप देखते हैं परिवार के हर एक बच्चे पर, जवान पर। ओ खुदावंद, आपकी ओ परमेश्वर प्रभु कृपा भरी दृष्टि हो। खुदावंद, सबको बुद्धि और ज्ञान दे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया खुदावंद, हम सब आपकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आगे बढ़ने पाएं। पिता, हम अच्छे और नेक काम करें। खुदावंद, हम प्यारे परमेश्वर प्रभु जब पवित्रता में बने रहेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे पिता, हालेलुया, तो एक दिन हम अवश्य प्रभु को देखने पाएंगे, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को खुदावंद, कोई भी यदि कोई बीमार है, कोई परेशान है प्रभु जी, हालेलुया, बीमारी के कारण खुदावंद वो अंदर से बहुत दुख में है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनकी बीमारी पर अपना लहू, बेशकीमती लहू को लगा दीजिए मेरे खुदावंद, क्योंकि तेरे लहू में शक्ति है, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में सामर्थ है प्रभु जी। हालेलुया। जो कोई तेरा नाम लेता है प्रभु, वो कभी गिरता नहीं है, वो कभी लज्जित नहीं होता है, वो हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाता है। प्यारे परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के एक घर पर प्रभु जी, हालेलुया, आप अपने लहू के बाड़े से बांध दीजिए परमेश्वर। सेवा के क्षेत्र को खुदावंद प्रभु जी आप बढ़ोतरी दीजिए। प्यारे परमेश्वर, हर एक रुकावट, हर एक शैतान की ताकत को प्रभु आप दूर करिए। सबको प्यारे खुदावंद, जितने भी हमारे भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना प्रभु जी सुनते हैं खुदावंद, हालेलुया, हर एक परिवार पर प्रभु, उनके बच्चों पर तेरी आशीष ठहर जाए प्यारे खुदावंद, हालेलुया। ओ खुदावंद, अपरंपार आशीषें हो प्रभु तेरी ओर से खुदावंद, ये हमारी प्रार्थना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे भाई बहनों का जीवन बदल जाए प्रभु जी, ये हमारी विनती है खुदावंद। आदर महिमा आपको देते हैं, पूरे दिन के लिए समर्पित करते हैं। यीशु के नाम की जय जयकार और तारीफ निरंतर हमारे मुंह से होती रहे। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।